हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बादलों के ऊपर बर्फ से ढके एक दिव्य भूभाग में स्थित है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का एक अलौकिक ज्योतिर्लिंग। यहाँ की हवा में ऐसी शांति और शक्ति है मानो स्वयं महादेव हर दिशा में अपनी उपस्थिति का आभास कराते हों। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, लाखों भक्तों की आस्था और अनगिनत वर्षों की पुण्य धारा का संगम है। कहा जाता है कि जहां आज केदारनाथ मंदिर खड़ा है, वहां कभी भगवान शिव ने गहन तपस्या की थी। जब बर्फ गिरती है तब पूरी घाटी सफेद चादर में ढक जाती है और जब सूर्य की किरणें पहाड़ों को छूती है तब यह भूमि सोने की तरह चमक उठती है। भक्त मानते हैं कि केदारनाथ तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। रास्ता कठिन होता है, परंतु हर कदम ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का हृदय भारी था। भाइयों की मृत्यु, गुरुजन का वध और युद्ध का पाप, सब कुछ उनके मन पर भार बन चुका था। वे जानते थे कि पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। वे महादेव के चरणों में क्षमा मांगने कैलाश पहुंचे, परंतु भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे युद्ध में हुए विनाश से दुखी थे और पांडवों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए शिव कैलाश छोड़कर हिमालय के कठिन और निर्जल स्थानों में चले गए और उनमें से एक स्थान था केदार क्षेत्र। जब पांडव उनकी तलाश करते करते केदार पहुंचे तो भगवान शिव ने स्वयं को नंदी के रूप में छिपा लिया, परंतु भीम ने नंदी रूप को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान शिव धरती में समा गए। उनका कोबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वहीं पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। अन्य अंगों के दर्शन पंच केदार के रूप में हुए। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मदमहेश्वर। यही कारण है कि केदारनाथ की पूजा को अत्यंत फलदायक माना जाता है। 8वीं शताब्दी में महान सन्यासी आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्हें वहां की अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ और उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि केदारनाथ के पास ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और आज भी उनका समाधि स्थल मंदिर के पीछे स्थित है। हजारों वर्ष की बर्फ, वर्षा और आपदाओं के बावजूद यह मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, क्योंकि यह महादेव की इच्छा और शक्ति से संरक्षित है। जब भक्त मंदिर के विशाल द्वार की ओर बढ़ते हैं तो सामने त्रिकोणीय आकार का गर्भगृह दिखाई देता है, जो स्वयं भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रतीक है। अंदर का शिवलिंग साधारण पत्थर नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर से निकला हुआ प्राकृतिक रूप है, जो सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं सुनता आया है। आरती के समय जब घंटियां बजती हैं, घास पर जमी ओस थरथराती है और हवा में हर हर महादेव की गूंज उठती है, तब ऐसा लगता है कि समय और स्थान दोनों रुक गए हों। 2013 की भयानक आपदा में पूरी घाटी नष्ट हो गई, परंतु चमत्कार देखिए, तेज धाराओं ने मंदिर को छुआ भी नहीं। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। उसने बाढ़ का पूरा प्रवाह मोड़ दिया, मानो वह स्वयं शिव का रक्षा कवच हो। यह घटना आज भी भक्तों के लिए आस्था का जीवंत प्रमाण है।
कि जिन्हें शिव संभालते हैं उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। केदारनाथ तक पहुंच पाना आसान नहीं। 14 से 16 किलोमीटर की पहाड़ी मार्ग, ऊंचाई, ठंड और थकान, पर फिर भी हर यात्री मुस्कुराता हुआ ऊपर चढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों की उस चोटी पर उनका भगवान इंतजार कर रहा है। कहा जाता है जो सच्चे मन से केदारनाथ पहुंचता है उसकी वर्षों की तपस्या पूर्ण हो जाती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही मंदिर की शिखा को छूती है, पूरा वातावरण सुनहरे रंग में चमक उठता है। बर्फ की धाराओं से टकराती हवा, दूर बहती मंदाकिनी नदी और ऊंचे ऊंचे देवदार, इस सारी प्रकृति में ऐसा लगता है कि महादेव हर कण कण में नृत्य कर रहे हों। केदारनाथ की कथा हमें सिखाती है कि क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता और क्षमा देने वाला सदैव महान होता है। महादेव ने पांडवों को क्षमा दी, जगत को अनुग्रह दिया और इस भूमि को अपना धाम बना लिया। यह स्थान बताता है भक्ति, साहस और श्रद्धा से पर्वत भी झुक जाते हैं। हमारी अगली यात्रा होगी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव ने भैरवसेन नामक असुर का संहार किया और जहां घने जंगलों में शिव की दिव्य शक्ति आज भी गूंजती है। हर हर महादेव।